मैं सीधे सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूँ। अडानी अंबानी उद्योगपतियों की सरकार, सूट बूट की सरकार, न जाने कितने साल ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए। आज क्या उन सभी आरोपों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आईना दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये कल क्या थे और आज क्या हैं आप। अडानी अंबानी का रट लगाते लगाते आपको याद होगा तमाम जो घोटाले हुए सुप्रीम कोर्ट में जांच चली, हिंडनबर्ग जांच, ये वो, उसके लिए संसद बाधित किया, संसद का कीमती समय नष्ट किया। आज अचानक इस पूरे चुनाव में, जब से चुनाव शुरू हुए, अडानी अंबानी का नाम नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है किसी के भी दिमाग में जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे ब्लॉक हो गए हैं, एक आदमी का, कार्यकर्ता का ट्रेन का टिकट कटा के उसको कहीं नहीं भेज सकता हूं। अचानक हम देख रहे हैं जब रायबरेली अमेठी में नामांकन हो रहा है तो दो जेट उतर रहे हैं, बहना अलग जेट से, भाई अलग जेट से, माँ अलग जेट से, इतने जेट आ गए, इतने आ गए। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई डील सार्वजनिक कर दीजिए, कितने रुपए मिले हैं, तो उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। सैम पित्रोदा जी अलग मार रहे हैं। आप तो मतलब जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो अरब हो गए, जो दक्षिण के लोग हैं वो काले हो गए, जो श्रीनगर दिल्ली पंजाब की तरफ वो गोरे हो गए, बाकी लोग चीनी हो गए, अफ्रीकी भी हो गए। तो हम भारतीय तो कोई रहा ही नहीं, हम लोग तो सब कोई ऐसे ऐसे हो गए। ये सोच है इनकी इस देश के बारे में। जरा इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा जी अमेरिका में करते ना तो 1 मिनट नहीं लगता, जेल जाते, 1 मिनट में जेल जाते। वहाँ इतना कड़ा कानून है। प्रदर्शन अलग होता, मार खाने की नौबत अलग आती, लेकिन अमेरिका में बैठ के भारत के बारे में ऐसी सोच रखेंगे। कांग्रेस के थिंक टैंक है, आइडियोलॉग, टेली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी, मनमोहन सिंह के एडवाइजर, राजीव गांधी के एडवाइजर और राहुल गांधी के फीडर। क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की इस देश को लेके। अफसोस होता है मुझे कि ऐसे राजनीतिक दल ने 65 साल इस देश पे शासन किया। अब समझ में भी आता है कि क्यों 80 के दशकों में, जब चीन के बराबर हमारी जीडीपी थी या चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा थी, और तब भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, चीन आगे बढ़ते चला गया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता थी। इनकी सोच इतनी विभाजनकारी है। आप ये सोचिए सुचिता जी, जो प्रधानमंत्री एक के बाद एक जो सब बात बता रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि इनकी सोच को हम जनता के सामने नहीं बताएंगे तो ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। एक राजनीतिक दल के तहत हमें इनकी सोच को जनता के सामने रखना है। मैनिफेस्टो में आज तक किसी दल ने नहीं लिखा होगा भारत के कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करेंगे। वी विल वर्क टू स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या मतलब है ये? किसी राजनीतिक दल को किसी भी धर्म को देखने का चश्मा पहनना चाहिए उसको। ये कहते हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद हम कास्ट जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद हम संपत्ति वितरण करेंगे। अरे भैया, संपत्ति वितरण करेंगे, किसकी संपत्ति वितरण करेंगे? इस देश में रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति तो वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेंगे, उनकी संपत्ति वितरण नहीं करवाएंगे, किसकी संपत्ति आप वितरण करेंगे? अब उसके बाद बोला कि नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स से हमारा कोई मतलब नहीं। ये सब सैम पित्रोदा जी की कहानी है। तो ये सब बात अगर एक राजनीतिक दल होने के नाते हम जनता को नहीं बताएंगे कि इनके क्या इंटेंशन है। बगल में समाजवादी पार्टी बैठी हुई है, अजी साहब भी बताएंगे भी आपको जब उनका नंबर आएगा तो, कि भाई वोट जिहाद कैसे करोगे, वोट जिहाद कैसे करोगे यूपी में, बता दो वोट जिहाद कैसे करोगे। देश को जानने का हक है ना भाई, वोट जिहाद क्या होता है, लव जिहाद हमने सुना था, वोट जिहाद कैसे करेंगे सब बताएं जरा। 5% मुसलमानों को आरक्षण कैसे देंगे जी। तो इस बात का शायद ध्यान रखना चाहिए वरुण जी, इस बात का शायद ध्यान रखना चाहिए कि बाउंसर फेंक तो दिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ऑलराउंडर खड़े हैं। अब आप तय कर लीजिए कि जो बयान राहुल गांधी ने दिए या अडानी अंबानी को लेकर या उनके सलाहकार ने दिए, आप लोग सलाह नहीं देते हैं कि सलाहकार की बात क्यों सुनी जा रही है अभी तक, लेकिन जो बयान राहुल गांधी ने दिए, जो बाउंसर फेंके, उस पर प्रधानमंत्री ने 6 मार दिया है या आउट कर दिया, ये आप तय कर लीजिए। सुचारिता जी, प्रधानमंत्री को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिट आउट हो रहे हैं, कि डिफेंस करना है, कि उनके एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। हर भाषण में नई नई बातें आ रही है, मंगलसूत्र से लेके पता नहीं क्या क्या बातें करते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए 2015-16 में क्या बयान दिया था? अब रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पित्रोदा की बात कर रहे हैं। भारत में जन्म लेने पे शर्म आती, कहा था कि नहीं कहा था? अभी कह देंगे वो तो अलग चीज का डिफरेंस था। अब ऑस्ट्रेलिया में इनका धनखड़ यौन शोषण में पकड़ा जाता है, यौन शोषण का डॉन जिसके गले में फोटो खिंचा रहे हैं उसके वो कर रहे हैं, कह रहे साहब वो तो कर्नाटक सरकार ने भगा दी। जनता बावली थोड़ी है, चिन्मयानंद के बलात्कार करके इस वापस लेते हो। जब आपको मणिपुर में कांड होता है गुस्सा नहीं आता,
बच्ची को रात में शव को दाह संस्कार करते हो, जब आपकी आंखें नहीं खुलती, गुस्सा नहीं आता। मध्य प्रदेश महिलाएं सबसे नंबर 1 में गायब हो जाती है, गुजरात नंबर 2 पे जब गुस्सा नहीं आता। गुजरात में कितनी ड्रग्स आती है, ड्रग हाउस बना दिया है गुजरात को जब गुस्सा नहीं आता। पुल गिर जाते हैं गुजरात में जब गुस्सा नहीं आता। फर्जी टोल गुजरात में लग जाते हैं, गुस्सा नहीं आता। आपके पीएम के नाम से एक महीने पहाड़ों में जाके आदमी फर्जी अधिकारी बन के घूम आता है जब गुस्सा नहीं आता। गुस्सा सिर्फ किस बात पे आता है? राहुल गांधी पे, गांधी परिवार पे। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, लोभ है। आप देखते हो गांधी परिवार आगे आ गया तो हम 20-30 साल फिर गायब हो जाएंगे। जब अटल जी अडवाणी जी थे वो तो ऐसी बातें नहीं करते थे। नहीं वरुण जी देखिए, बात सीधी सी है। राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व होता है और खासकर जब चुनाव हो तो बयानों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब ऐसे समय में कम से कम अगर बयान ठीक से नहीं दे सकते तो चुप रहने की सलाह दी जा सकती है। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों कांग्रेस पार्टी इन सब बयानों पर, पहले एक बयान दिया सैम पिट्रोडा ने, वो उस पर लपक लिया बीजेपी ने, अब फिर से ऐसा बयान दिया। और किसी भी व्यक्ति को, दक्षिण का व्यक्ति है तो उसे अफ्रीकन कह देंगे, ये सही है क्या? आप ऐसा करते हैं क्या? आप करते हैं ऐसा? मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो आप। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मीट एम्बेसडर इनकी पार्टी में है कि नहीं है? मीट एम्बेसडर इनकी पार्टी में बिदुड़ी के किसी का गोली मारो बयान ऐसे है कि नहीं? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं घुसपैठिया, किसानों कहते हैं आतंकवादी। तो जब बिग ब्रदर होगा, महाभारत का जो मेन योद्धा होगा, वो जैसी बातें करेगा तो नीचे तक वही बातें जाएंगी। जहां तक सैम पिट्रोडा का सवाल है, मैंने पिछली बार भी अपन ने कहा था डिबेट में, ऐसे बयान देने वालों को तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था। कांग्रेस 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हटा दे तो दोबारा ऐसी कोई बात ही नहीं करे। और वो कांग्रेस की तो मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस में अगर मजबूती हुई होती सेंट्रल सिस्टम में तो 10 साल से ये पाखंडी सरकार कैसे रहती देश में इतनी भी। आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं वो अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे, वो उनसे पैसा ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो? 56 इंच के प्रधानमंत्री जी पैसा जाके से रहा है और अडानी अंबानी को सारी चीजें तो आप ही बेच रहे हो और राहुल गांधी ने तो बेची नहीं है। मैं तो नाम लेता नहीं हूँ किसी का, आज लेना पड़ रहा है, आप दिखा रहे हो, इसलिए मैं कभी किसी का नाम लेता नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अच्छा, आपने जो ये सवाल करा है, मैं एक बार अजय जी से मैं एक बार उसका जवाब ले लेती हूँ, ठीक है? आपने एक मिनट आपने एक सवाल पूछा है, मैं अजीज खान साहब के पास जाऊं उससे पहले अजय जी से सवाल ले लेती हूँ। अजय जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि पैसा जा रहा है, क्या बोरे भर के राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, तो उसका खुलासा क्यों नहीं करती आपकी सरकार? फिर तो बताए देश को कि ऐसा हो रहा है क्या, काला धन जा रहा है क्या? अरे क्या बात करी सुचेता जी, रोज दिन तो भारत सरकार पकड़ रही है पैसे। अभी झारखंड में इनके मंत्री के यहाँ से 35 करोड़ पकड़ाए, कहाँ से आए? 1.5 महीने पहले इन्हीं के एमपी के यहाँ से, धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ रुपए पकड़ाए, कहाँ से आए? इलेक्शन कमीशन अभी तक 1200 करोड़ रुपए की सीजर कर चुका है इस चुनाव में, कहाँ से निकल रहे हैं? ये लूट का खंडाना है, जितना पकड़ाते जाता है उसका कितना गुना ज्यादा है ये भी नहीं पता चल रहा है। इन लोगों ने देश को थोड़े दिन लूटा है, 65 साल लूटा है। जहां सरकार में जाते हैं उस प्रदेश को बिल्कुल सूखे आम की तरह निचोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं कि अडानी का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, हम ही पूछ रहे हैं, आप तो गाली दे देते हैं अडानी अंबानी को, अब क्यों नहीं गाली दे रहे हैं अडानी अंबानी को? ये बात तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ये बात सही आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो अच्छा रहता तो हम थोड़ी न रहते, बिल्कुल सही बात है। अगर 65 साल कांग्रेस ने ये कर्म नहीं किए होते तो मोदी जी थोड़ी ना आते, क्योंकि देश के बहुत सारे काम को मोदी जी को करना था जो कांग्रेस ने नहीं किए हैं। और अगले 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी, अगले 10 साल मोदी जी को और काम करना है, तो अगले 40 साल तो कांग्रेस रहेगी नहीं। इसमें कोई गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है वरुण जी ने। वरुण जी को कांग्रेस की जमीनी सच्चाई के हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कांग्रेस के जो वर्तमान नेतृत्व और भविष्य का जो नेतृत्व है वो 30-40 साल अभी नहीं आने वाला है। हम चाहते भी नहीं कि आए। मैं तो ये चाहता हूं कि 4 जून को जब नतीजे आ जाएं तो उसके बाद जाएं, थोड़ा छुट्टी मनाने जाएंगे ही, थोड़ी लंबी छुट्टी मना के रहें, थोड़ा देश शांति से रहेगा। इटली घूम के आए, बहुत सारा आइलैंड्स वगैरह वहाँ हैं, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करें, अच्छा रहेगा।